Welcome students in our YouTube channel Discovery International School collaboration with the YCL, the brand of quality education. We provide very good facility for the preparation of G, JEE and NEET pre-examination. Okay. Subscribe our YouTube channel and push the bell icon for getting latest updates. Okay. In a previous video, we have discussed about the plant physiology, initial plant physiology. That means प्लांट्स वाटर रिलेशन, यानी कि प्लांट्स का वाटर के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन की थी, जिसमें हमने डिफ्यूजन पढ़ा था और डिफ्यूजन के साथ साथ हमने पढ़ा था डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, डिफ्यूजन के साथ साथ डिफ्यूजन के टाइप, डिफ्यूजन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इसके साथ साथ हमने पढ़े थे डिफरेंट 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन. कौन कौन से? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे बेटा स्पेशली परमिएबिलिटी एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस. किस किस के बारे में पढ़ेंगे? परमिएबिलिटी एंड ऑस्मोसिस. परमिएबिलिटी क्या है, कितने टाइप की होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो परमिएबिलिटी है वो कैसी कैसी होती है, उसका क्या इफेक्ट है, उसका क्या नेचर है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है ऑस्मोसिस का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी of an ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, उनका परमिएबिलिटी से मीनिंग क्या है? देखो सिंपली जो परमिएबिलिटी है वो तो है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स का इजीली क्रॉस कर जाना, पास हो जाना. इस बेसिस पर हम इसकी 4 कैटेगरी बना लेते हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्ट परमिएबल. फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज परमिएबल. सेकेंड वन इम्परमिएबल. इम्परमिएबल. थर्ड ऑब्जेक्ट सिलेक्टिव परमिएबल. एंड फोर्थ वन सेमी परमिएबल. ओके, ये 4 कैटेगरीज है ऑब्जेक्ट्स की जो प्लांट सेल में होती हैं. इनके बारे में हम डिस्कशन यहां पर करेंगे आज. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट परमिएबल, यानी कि जो पहली कैटेगरी है परमिएबल जो कैरेक्टर है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. व्हाट इज परमिएबल? तो वापस रिकॉल कीजिए. सॉल्यूशन is equals to solvent plus solute, यानी कि किसी भी टाइप के जो सॉल्यूशन है, कोई भी कैसा भी सॉल्यूशन, एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट. व्हाट आर? फर्स्ट कंपोनेंट नोन एज सॉल्वेंट एंड सेकंड कंपोनेंट इज सोल्यूट. सॉल्वेंट सिंपल से मीनिंग से आप समझ सकते हैं. यहां पर ये एग्जाम्पल है H2O, इसको हम एग्जाम्पल ले सकते हैं शुगर और NaCl. ओके, NaCl दैट मीन वी नो सिंपल सॉल्ट, किचन सॉल्ट फाउंड इन आवर किचन. वी यूज टू ईट इट विद आवर फूड आइटम्स. ओके, बहुत सारे नमकीन आइटम्स हम बनाते हैं, खाते हैं, उसमें इसका यूज करते हैं. और
जब हम इसको किस में डाल दें, प्योर वाटर में डाल दें और उसे उसमें घोल लें, तो इस प्रकार से क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। ये दोनों कंपोनेंट, दीज बोथ टाइप ऑफ कंपोनेंट वी यूटिलाइज टू डिफाइन permeability, impermeability, selective permeability and semi permeability. Okay, so what is permeability? Permeability is an object which allow to pass through. कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसमें एक ऐसी एफिशिएंसी है किसी भी सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को ही आर पार होने देता है। मान लीजिए ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल किसके हैं, सॉल्वेंट के। येलोविश कलर, दीज येलोविश कलर और लेमन कलर पार्टिकल्स आर solvent and these particles are solute. You know very well, solvent always found into high amount and solute particles are found in a very less concentration. तो हम यहाँ दो चीज़ों की concentration की discussion भी कर लेंगे साथ साथ। यानी कि जो concentration होती है solvent की contribution से बनती है उसको कहते हैं solvent concentration. Okay, the concentration of water. कौन सी, किसकी कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, ये इस मेम्ब्रेन से आर पार हो सकते हैं। दीज इफ दीज पार्टिकल्स और वी कैन से व्हेन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स इजीली पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो इजीली पास थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ solute particles, also it is permeable for the passing through the object by the solute particles. यानी कि solute particles भी क्रॉस कर सकते हैं, solvent particle भी क्रॉस कर सकते हैं, दोनों से इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परमिएबल ऑब्जेक्ट। और इसके नेचर को क्या कहेंगे, परमिएबिलिटी। ओके, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, परमिएबल। ओके, एंड द नेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज परमिएबिलिटी ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल, पहले हम इसका थोड़ा सा डिस्कशन भी लिख लें। बोथ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, दैट मीन solvent as well as solute particles can pass through this object is called परमिएबल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है ये किसका होगा, सेल वॉल। क्या एग्जाम्पल होगा इसका, सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ अलाइव सेल, सिर्फ किसकी, अलाइव सेल की सेल वॉल इनटू प्लांटी किंगडम। ओके, सेकंड वन, let us start. Second one is impermeable. फिर से हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लें, नॉर्मल सा। यहाँ फिर हम दो टाइप के पार्टिकल्स बना लें। ये पार्टिकल्स मान लीजिए किसके हैं, सभी सॉल्वेंट के ही बनाओ इसी कलर में ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये दूसरे टाइप के पार्टिकल्स क्या हैं, ये है सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके,
अब यहां समझिए आप, इफ एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट अलाउड टू पास थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल एज वेल एज ए सॉल्यूट पार्टिकल नोन एज इम्परमिएबल ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार इसको वापस रिवाइज करें इस डेफिनेशन को। एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच नॉट अलाउड टू पास थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स एज वेल एज ए सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं जा सकते, नहीं क्रॉस कर सकते। ओके, कांट पास थ्रू इट, दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए इम्परमिएबल, यानी कि जो इम्परमिएबिलिटी की जो डेफिनेशन हुआ क्या होगी, बोथ टाइप ऑफ पार्टिकल्स सॉल्वेंट as well as solute can't pass through it. This object is known as a impermeable, यानी कि impermeable का ये जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, ये होगा cutaneous cell wall and cuticle, suberized cell wall, cutinized cell wall due to thickness, यानी कि डिपोजिशन के कारण किस किस का, क्यूटिन का, लिग्निन का, सुबेरिन का, मेनली सुबेरिन एंड क्यूटिन, इनके डिपोजिशन से सेल वॉल धीरे धीरे इम्परमिएबल हो जाती है और इसी का एक रिजल्ट होता है कि वो सेल भी धीरे धीरे अलाइव सेल से डेड सेल में चेंज हो जाती। क्यों हो जाती है? सीधी सी बात है, परमिएबिलिटी नहीं होती, जो मटेरियल होते हैं उनका एक्सचेंज नहीं हो सकता, रिक्वायर्ड मटेरियल कांट कम एंड नॉन रिक्वायर्ड मटेरियल कांट बी एक्सीड फ्रॉम दिस सेल। ओके, द थर्ड वन इज सेमी परमिएबल। यस, सेमी परमिएबल, सेमी मीन्स हाफ, सेमी का मीनिंग यहां पर क्या होता है, हाफ होता है बेटा, यानी कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के एक तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ओके, फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन, देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, these are solute particles, you can see into green color, these particles are solute particles। अब देखो, a specific kind of object which allow to pass through it only, yes, solvent particles, but can't pass through it बाय सोल्यूट पार्टिकल। दैट मीन जो डिजॉल्व मटेरियल है, सोल्यूट है, उसके पार्टिकल इसमें से क्रॉस नहीं हो सकते, सिर्फ एक इनको अलाउ कर दी, इट अलाउ ओनली पास थ्रू द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इसलिए आप समझ सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के दो पार्ट हो गए हाफली, कौन कौन से हो गए बेटा, बिल्कुल सिंपल, यहाँ देखिए आप कौन कौन से हो गए, यू कैन सी हियर, आधा पार्ट उसका हो गया सॉल्वेंट का और आधा क्या हो गया सोल्यूट का। तो आप इसे बड़े आराम से इजीली इसको पहचान सकते हैं। ओके ओके, दिस ऑब्जेक्ट ओनली अलाउ सॉल्वेंट particles to pass through it, known as a semi permeable object।
समझ गए, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को जाने देती है, इसलिए इस मेम्ब्रेन को भी क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एंड फोर्थ, ओके, फोर्थ पार्ट क्या होगा, फोर्थ टाइप क्या होगा, सिलेक्टिव परमिएबल। ओके, सिलेक्टिव परमिएबल। वापस आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं। These are solvent particles with a solute particles one type and another type. Okay, it allow to pass through solvent particles and it allow pass through some selective solute particles. Selective solute particles. Easily you can understand by the help of this diagram. दो टाइप के मैंने सॉलिड पार्टिकल्स बनाए हैं, ग्रीन कलर एंड पिंकिश कलर। ये जो ग्रीन कलर वाले क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन दूसरे जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्रॉस नहीं हो रहे हैं, उनको अलाउ नहीं करती। एंड ऑल्सो सॉलिड पार्टिकल ऑल्सो कैन बी पास थ्रू इट। तो सीधी सी बात है, हम क्या लिखेंगे इसमें, इट अलाउ to some selective solute particles to pass through it. Simple, known as selective permeable membrane. Okay, यानी कि ये सेमी परमिएबल के साथ साथ कुछ सेलेक्ट कर लेती है, कुछ सिलेक्टिव सॉलिड मॉलिक्यूल को भी जाने देती है। समझ गए, इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। और सिलेक्टिव परमिएबल का एग्जांपल क्या है, वन इज टोनोप्लास्ट, यू नो द मेम्ब्रेन ऑफ सेल वैक्यूल एंड सेल मेम्ब्रेन। सिंपल थिंग। अब यहाँ एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि सेल मेम्ब्रेन है, उससे पहले वाला सेमी परमिएबल में भी आ गई, सिलेक्टिव परमिएबल भी। जब इसको नीड होती है, अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट, सेल मेम्ब्रेन बिहेव लाइक ए सेमी परमिएबल एज वेल एज ए सिलेक्टिव परमिएबल, जैसे इसको आवश्यकता होती है। और ये सिलेक्टिव परमिएबल की जो प्रोसेस होती है, ये इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होती है। एनी टाइम इट नॉट बिहेव जस्ट लाइक सिलेक्टिव परमिएबल। ओके, तो ये तो होगी परमिएबिलिटी के 4 टॉपिक। ठीक है, अगले वीडियो में हम बनाएंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक, जो आज मैं इसी में बनाने वाला था, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से। और ये बड़ा ना हो, थोड़ा छोटा ही रहे, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें, क्योंकि बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करता है। इसलिए मैं अगला जो टॉपिक जिसको क्या करते हैं, जो मैंने शुरू में ही बताया था, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, एक बार फिर 1 मिनट में इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इम्परमिएबल विच नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इट नॉट अलाउ टू एनी टाइप ऑफ
particles to pass through it. Second, permeable. It allow every kind of the solvent as well as solute particles to pass through it very easily. Third, semi-permeable. Only it allow the pass through, only allowed to pass through it solvent particles. Okay. And fourth, selective permeable, यानी कि ऐसा object which allow to pass through it solvent particles as well as some selective especially required solute particles. Okay. Four kind, impermeable, cutinized cell membrane, suberized cell membrane नहीं, cell wall, cutinized and suberized. डिपॉजिट हो जाता है इन पर सुबेरिन और क्यूटिन्स, तो ये ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है, इनमें मोटी हो जाती है, इम्परमिएबल हो जाती है. सेकेंड, परमिएबल, नॉर्मल सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स, अलाइव सेल वॉल. थर्ड, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल, एनी टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल मेम्ब्रेन, plant cell membrane also, and especially tonoplast and required time on the need time of the cell membrane also behave like a selective permeable. ओके बेटे, ये एक टॉपिक था प्लांट वाटर रिलेशन का प्लांट्स में, बॉटनी में, और आज का ये वीडियो इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द osmosis process. Okay, bye, take care.